साथियों, आज C2 का 14वां राज्य कॉन्फ्रेंस सम्मेलन रीवा में शुरू हुआ। और इस सम्मेलन का शुरुआत में आज सबसे पहले दिन में एक बहुत ही ज़ोरदार रैली निकला। उसके बाद से आम सभा हुआ और ये रैली विवेकानंद पार्क कॉलेज चौराहा वहाँ से शुरू हुई। बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठे हुए विभिन्न कारखानों के, खासतौर से सीमेंट कारखानों के, आशा ऊषा, आंगनवाड़ी और कंटरजेंसी लेबर यूनियन, MP, MSRU और भी बहुत सारे निर्माण और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सभी के मजदूर इकट्ठे हुए वहाँ से रैली के रूप में इकट्ठे हुए विवेकानंद पार्क के कॉलेज चौराहा के पास। वहाँ से रैली निकली। रैली लगभग शहर का बड़ा हिस्सा में रैली निकला और घूमा वहाँ पर। और उसके बाद से ये कमिश्नरी कार्यालय के पास बैंक्वेट भवन है, उसके सामने आम सभा हुई। आम सभा में सारे नेताओं ने अपना बात रखा, अच्छी तरीके से सारी जानकारी को दिया। ख़ास तौर से जो सीमेंट का सवाल है, जिसमें पिछले टाइम पे एक जो लीडर थे मनीष शुक्ला, उसकी हत्या जिस तरीके से कारखाने के प्रबंधन ने कराई, जिसमें सबूत भी आ गए हैं और वो लोग जेल में हैं, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा श्रमिकों के चेहरे पे दिखा। दूसरा ये है कि अभी जो लॉकडाउन में एक बड़ा सवाल था, सबको बाहर निकाल दिया। यूनियन ने लगातार कोशिश करी, बड़ा आंदोलन हुआ। इसके बाद भी कुछ लोगों को 70-80% लोगों को रख लिया। अभी भी 300 कुछ लोग हैं जो अभी जिनको नहीं रखा है ड्यूटी अभी प्रबंधन ने। ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो कारखाने के सवाल हैं वो तो होते ही हैं। उसके साथ में आशा ऊषा का जो बहुत बड़ा मूवमेंट्स है, जो अपनी सहकार और आंगनवाड़ी, इनका मुख्य मांग है कि इनको सरकारी कर्मचारी घोषित करो, मिनिमम वेज के दायरे के अंदर करो। तो आशा ऊषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हुआ। आप देखते हैं महिलाओं की बड़ी संख्या थी इसके अंदर। और एक कंटरजेंसी यूनियन, लेबर यूनियन है, जो खासतौर से काफ़ी समय में रीवा में बहुत ही ताकतवर यूनियन के रूप में रही है, तो इस यूनियन के साथी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। दूसरा, सीमेंट कारखानों के जो मजदूर हैं उसमें युवा बड़ी संख्या में थे। युवा बड़ी संख्या में दिखे और बहुत ही जोश के साथ जो युवा हैं उन्होंने नारेबाजी की रैली में, और बहुत ही जोश के साथ आगे बढ़े। और आशा ऊषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये जो इसके बैनर लिए, झंडे लिए, CI2 के झंडे लिए, बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। और ये सम्मेलन रैली आम सभा होने के बाद से सभी लोग जो यहाँ का सिंधु धर्मशाला है उसमें सम्मेलन था, तो उसके बाद से सभी लोग वहाँ सिंधु धर्मशाला पहुँचे। उसके बाद से विधिवत सम्मेलन शुरुआत हुआ। और इसमें जो आम सभा हुई, इसमें सेंटर से भी 2 लीडरशिप के लोग आए थे। वहाँ के स्थानीय प्रमोद प्रधान जी और रामविलास गोस्वामी जी और गिरजेश सेंगर जी सहित जो प्रमुख नेता थे उन्होंने भाषण दिए। और उस आम सभा में वो पीड़ित परिवार का पत्नी, जो जिनका डेथ हुआ है मनीष शुक्ला जी का, उनका पत्नी, उनकी माताजी और उनकी बड़ी माताजी आम सभा में भी आई। और बहुत ही दर्दनाक टाइप का, बहुत ही दुखी जैसा माहौल था। सब लोग बहुत चिंतित थे कि इस तरीके से कारखाना प्रबंधक जो कर रहे हैं, ये इससे बुरा क्या हो सकता है। एक ट्रेड यूनियन लीडर की हत्या करवा दी, और वो इसलिए कि वो नेता है, मजदूरों की आवाज़ उठा रहा, मजदूरों की बात कर रहा। तो ये गुस्सा जो है लोगों के दिलो दिमाग में दिखा। तो इन्हीं सब सवालों को लेकर के मध्य प्रदेश C2 का 14वां राज्य सम्मेलन रीवा में शुरू हुआ। और ये सम्मेलन अगले 2 दिन और चलेगा। कल और परसों रिपोर्ट पर बहस होगी, रिपोर्ट पेश होगी। उसके बाद से नेतृत्व का चुनाव होगा और आय व्यय का ब्यौरा पेश होगा। जो भी सांगठनिक काम हैं इसमें किए जाएंगे। तो 3 साल का लेखा जोखा होता है, वो अगले 3 साल का योजना इसके अंदर होता है। तो ये सारा जो सांगठनिक काम है CI2 का, बहुत ही ताकतवर तरीके से रीवा में